एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज रहे हैं 11:15 और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बाहर निकल जाऊं। आउच, ये देखिए बिहाइंड द सीन वाला व्लॉगर की तकलीफ। कुछ भी शूट करने से पहले ट्राइपॉड लेके जाओ। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हैं, पर 11th फ्लोर पे होने की वजह से आप फील कर पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा विंड है। तो ये जो है मेरे गमले टिकते ही नहीं है और मैं ठहरी लेजी। मैं ये कुछ प्लांटर्स लेके आई थी इनको रिफिल करने के लिए, वो भी मुझसे अभी तक हो नहीं पा रहा है। लेट मी शो यू। ये देखिए, इनको कुछ भी कर लो, मैंने वहाँ रोप से बांधा था फिर भी ये गिर जाते हैं। और इनको मैं यहीं रख सकती हूँ क्योंकि इसी एक जगह पे जो है धूप आती है थोड़ी बहुत, अदरवाइज उधर धूप नहीं आती। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो इसका जुगाड़ किया जाए ताकि ये गिरे नहीं। गिरने से क्या होता है ना, सारी कलियां टूट जाती हैं, फिर फूल काफी सारे बर्बाद हो जाते हैं। कुछ जुगाड़ किया जाए। पहले मैं अपना कैमरा सेट कर लूं। लुक एट द व्यू, कितना सही लग रहा है ना। आहा, ऐसा लग रहा है धूप में ही बस बैठे रहो, पर घर के इतने सारे काम कौन करेगा फिर। चलिए जल्दी से काम किया जाए। तो चलिए अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना, मुझे मतलब मैं क्या बताऊं, काफ़ी दिनों से ये करना था मुझे। मैं पॉट्स लेके बहुत पहले आई थी, मम्मी पापा के आने से पहले वो आके चले गए। उस टाइम पे मैंने बहुत टाइम, मतलब उस टाइम पे बहुत एक्टिवली चीज़ें कर रही थी ना, तो बहुत सारे शॉप्स में, स्टोर्स में मैंने जो है प्लांटर्स देखे थे, पर मुझे ना मेरे चॉइस के और बजट में नहीं मिल रहे थे। उस टाइम पे क्रिसमस था, तो जो ऐसे डॉलर स्टोर वगैरह में जो है बिल्कुल ही इन लोगों ने पूरा जो ये गार्डन का जो सेक्शन होता है उसको ही इन लोगों ने हटा दिया था और सिर्फ क्रिसमस वाली चीज़ें जो हैं वो हॉलीडेज़ की चीज़ें भर दी थी इन लोगों ने। तो मिल नहीं रहा था। तो मुझे तो पहले ये लगा कि मायामी में पता नहीं डॉलर स्टोर में शायद ये लोग डॉलर ट्री में बेचते ही नहीं है प्लांटर्स। तो लेकिन फिर मैंने एक जगह पे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी क्रिसमस की वजह से नहीं है, क्रिसमस चला जाएगा तब आपको मिलेगा। और बाकी जगहों पे जहाँ पे हमने देखा था, जैसे कि मैं ये होम डिपो से ये प्लांट्स वगैरह लेके आई थी, तो वहाँ पे पॉट्स बहुत महंगे थे और बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे, जो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आए। तो ये जो है मैं सारे अब जाके फिर मैंने चेक किया कुछ दिन पहले, तो फाइनली मुझे जो है सब डॉलर ट्री में अब इन्होंने पूरा जो गार्डन का जो सेक्शन है वो इन लोगों ने पूरा लगा दिया है। तो यहाँ पे भी मतलब हर डॉलर स्टोर में आपको ये मिल रहा था। तो फिर मैं ये लेके आई थी और वॉलमार्ट से मैं एक सॉइल बैग लेके आई हूँ। लेकिन मेरा इतना मतलब मुझे मिल नहीं रहा था, तब मैंने अपने पतिदेव का दिमाग ख़राब करके रखा था। मुझे ले चलिए, मुझे चाहिए, आज यहाँ से ले लेते, कल वहाँ से ले लेते बोल के। और जब मैं इसको लेके आई तो अभी इसको ऑलमोस्ट महीना दिन होने वाला है और मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ। तो इसके लिए वो कह भी रहे थे कि लाने के लिए तो तुम बहुत परेशान थी, पर तुम जो हो इसको कर नहीं पा रही हो। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। तो अभी भी मैंने मतलब मुझे एक्चुअली इन मेन जो पॉट्स दिख रहे हैं आपको, उसमें सॉइल डाल के प्लांट्स को ट्रांसफ़र करना है। पर तब तक के लिए मैंने ये जुगाड़ लगाया है कि एटलीस्ट ये इतना ज़्यादा हवा है, विंडी है, आप देख पा रहे होंगे, तो इसको मतलब कैसे अरेंज किया जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इनको रखा है। और मुझे रियली सजेशन चाहिए, अगर आप लोगों में से कोई भी बहुत ऊपर हाइट पे रहता है, लेकिन मेरा 11th फ्लोर है, तो इसको कैसे ऐसे रखें कि विंड में ही आराम से रह सके। हाँ, थक गई मैं। आप लोग भी इतना थोड़ा सा काम करने में थक जाते हो क्या? ये देखिए मैं ट्राइपॉड ले गई थी लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा विंड थी। आप मेरा बाल देख पा रहे होंगे कैसे हालत हो गई है। तो घर की भी हालत, नहा लिया मैंने, घर की भी हालत आज बहुत बिखरी पड़ी है। कल वॉलमार्ट से कुछ सामान आया था, उसको मैंने रात को अरेंज नहीं किया था क्योंकि डिलीवरी 10 बजे हुई थी। मैं थक गई थी। अभी उन सबको अरेंज करेंगे, थोड़ी बहुत कुकिंग करेंगे, लॉन्ड्री किया था वो कपड़े अरेंज करेंगे, दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले इसको बंद किया जाए। ओह माय गॉड। हाँ, ये कुछ कपड़े हैं जो कल लॉन्ड्री की थी, अभी इन सबको क्लोजेट में अरेंज करेंगे। ये कुछ मेल बॉक्स में कल आया था, वो सब फैला पड़ा है। कल वॉलमार्ट से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, वो यहाँ पे फैली पड़ी हैं। तो चलिए इन सबको थोड़ा अरेंज करते हैं फर्स्ट।
तो कभी कभी होता है ना कि यूजुअली मेरा ऐसा होता है कि महीने में आप कह सकते हो कि 20-22 दिन तो मैं एक्टिव रहती हूँ। लाइक चीज़ें बिखरी नहीं होंगी, सब ठीक ठाक ही होता है, रात को ही कर लेती हूँ, तो सुबह थोड़ा सा काम कम रहता है। पर ऑब्वियसली मतलब महीने में 5-6 दिन ऐसा होता है जब लेज़ी डे होता है, लेकिन वो कुछ करने का मन नहीं करता है। और स्पेशली अभी हम लोग यहाँ पे मियामी में आए जब से, वॉलमार्ट काफ़ी दूर है तो हमने वॉलमार्ट प्लस ले लिया है। तो ये लोग डिलीवरी, जैसे वो डिपेंड भी करता है आप किस टाइम पे ऑर्डर प्लेस करो। मैं थोड़ा लेट से ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो रात की डिलीवरी मिल जाती है, तो मैं ले ही लेती हूँ। तो मैंने 2 बार से, मैं जब मतलब वॉलमार्ट से सामान मंगवा रही हूँ ना, तो ये लोग 10-10:30 बजे रात को डिलीवरी दे के जाते हैं। तो उसके बाद ना मुझे, यूजुअली हम लोग लेके आते हैं तो उसी समय अरेंज कर लेते हैं, पर उसके बाद मन नहीं कर रहा था कल करने का, तो मैंने कुछ किया नहीं था, तो चीज़ें बिखरी पड़ी थी। प्लस शाम को ये ऑफिस से आते हैं तो मेल बॉक्स चेक करते आते हैं, तो वहाँ से सारी पेपर्स वगैरह लेकर आते हैं। तो मोटा मोटी मैंने क्लीन अप कर दिया था, लॉन्ड्री वाले कपड़े बस लगाऊंगी। ये कल सामान आया था जो वॉलमार्ट से मैंने आपको दिखाया, तो वो सब बस अरेंज करना है। कुछ मैंने अपना स्किन केयर मंगाए हैं, थोड़े बहुत फ्रूट्स हैं और थोड़े बहुत जो है लॉन्ड्री डिटर्जेंट और डिश वॉशिंग पॉट्स वगैरह हैं। तो बस इन सब को अरेंज करेंगे। उसके बाद एक बेसिक क्लीनअप का काम बचता है जो कि है वैक्यूम क्लीनर, जिसके बिना मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मानता। मुझे इसका तो मैं बोलूँगी कि मुझे मायने है थोड़ा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि घर साफ़ भी होता है फिर भी मुझे पता नहीं, मन ही नहीं मानता। तो हालांकि आज तो घर उतना क्लीन था नहीं, बट यूजुअली वीकडेज़ में जब जवान मतलब स्कूल रहता है और घर कभी कभी गंदा बिल्कुल भी नहीं होता, फिर भी मैं थोड़ा सा तो कर ही लेती हूँ। लाइक किचन में कर लेती हूँ और कारपेट पे कर लेती हूँ, फ्लोर भी कर देती हूँ हॉल का, सो दैट विवान क्या है ना कि नीचे फ्लोर पे खेलता है स्कूल से आने के बाद, तो वो एक बार वैक्यूम किया रहता है ना, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। अदरवाइज़ लगता रहता है कि पता नहीं नीचे खेल रहा है। बच्चों को तो आप चाहे कितना भी मना कर लो, वो कहाँ सुनते हैं, वो तो बस खेलेंगे जहाँ उनकी मर्जी होगी। तो बस ये सब कुछ होने के बाद, क्लीन अप वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जब तक घर क्लीन नहीं होता है ना, तब तक किचन में काम करने में मज़ा ही नहीं आता। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा, पर मेरे साथ तो ज़रूर होता है। तो मैंने ना एक्चुअली सुबह चना बॉईल करा था। मेरे हस्बैंड आजकल लंच में कार्ब्स नहीं लेके जाते, तो सैलेड वगैरह रहता है, तो मैंने चना बॉईल किया था। तो बस उसी को मैं जो है मतलब दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ, और इसी कुकर में मैं रिंस करके जो है अभी बस अपना करी बनाऊंगी। आज ना मुझे करी खाने का बहुत मन कर रहा है। करी पकौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनफैक्ट इतनी अच्छी लगती है कि मुझे उसके साथ अगर कोई सब्ज़ी या भुजिया या कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ करी और चावल खा सकती हूँ। गर्मा गर्म होनी चाहिए दोनों चीज़। तो बस मैं बनाऊंगी वो, उसकी जो करनी है मुझे अभी तैयारी। तो चलिए करी बनाते हैं, और करी की जो है आपको दिखाती भी जाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ। हालांकि मैंने प्रॉपर एक पूरा वीडियो शेयर किया है करी पकौड़े की। और यहाँ पे विवान के लिए सुबह बनाया था मैंने पैन केक, तो उसका थोड़ा बैटर रखा था, तो वो मैंने एक सेक लिया। एक पैन केक का ही बैटर था, तो मैंने सोचा कि मैं उसको खा लूँगी और तब तक हमारा जो है लंच भी बन जाएगा। अब इधर क्या हो गया ना, तब तक मैं शूट कर रही थी फ़ोन से, फिर क्या होता है मेरी मम्मी का फ़ोन आ जाता है लाइक 11-11:30 के अराउंड। तो मेरे पास एक ही फ़ोन बचता है घर में, क्योंकि इनका फ़ोन ये लेके चले जाते हैं। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, या तो बात कर पाती हूँ या तो शूट कर पाती हूँ। उस चक्कर में कभी कभी शूट ही नहीं कर पाती। तो मैंने लगाया दिमाग, हम लोग इंडियंस तो जुगाड़ू होते ही हैं। मैंने जो फ़ोन है कॉल को कर दिया कनेक्ट लैपटॉप में, और फ़ोन से शूट स्टार्ट कर लिया। सो मेरा दोनों काम हो रहा था साथ साथ। तो बस मेरी मम्मी से बातचीत हो रही थी और दूसरे साइड पे मैं कर रही थी, शूट भी कर पा रही थी अपने कैमरे से, मतलब फ़ोन के कैमरे से। तो बस इधर बनाऊंगी मैं, अब करूंगी बेसन की तैयारी, साथ साथ में मम्मी से बातचीत भी हो रही थी। तो आप लोग भी बेसन, आई थिंक सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे, बट फिर भी अगर आप कुछ अलग करते हैं तो मुझे बता सकते हैं। मैं ऊपर से भी एक तड़का लगाती हूँ घी का, जो आज नहीं लगाने वाली हूँ, ऐसे ही प्लेन सिंपल बनाऊंगी। तो ये मेरी ना आवाज़ थोड़ी सी, मतलब मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है, थोड़ी सर्दी वगैरह हो गई है 3-4 दिन से, बड़ा परेशान हूँ मैं इस वजह से, थोड़ा फीवरिश रह रहा है। तो माफ़ करिएगा, वॉइस ओवर के टाइम पे गला ख़राब था। तो बस मैंने यहाँ पे लिया था बेसन में मैं थोड़ा सा ना खाने का सोडा ऐड करती हूँ, सो दैट ना हमारे जो मतलब पकौड़ियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट बने। उसके बाद थोड़ा सा मैं अजवाइन ऐड करती हूँ, फिर सॉल्ट ऐड करती हूँ, बाकी जो भी मसाले आप पाउडर मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा पाउडर, ये सब ऐड करती हूँ, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के
एक अच्छा सा हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे, जो कि ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। और बस उसको फिर हम बाद में थोड़ी देर और आप चाहे तो इसको बीट करेंगे ना, तो आप बिना मीठा सोडे के भी जो है आपकी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। पर मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, उससे मतलब बिल्कुल वो रहता है कि खूब अच्छी सी सॉफ्ट पकौड़ियाँ आपको मिलती है बना के। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, एकदम से पानी ऐड कर देंगे ना तो फिर वो मिक्स करने में भी नहीं बनेगा और वो लम्स भी बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, मिक्स करते जाए, एक थिक सा बैटर बना ले। ये देखिए, बस इनको मैं रख दूँगी साइड। और इसके बाद जो है अब मैं ऐसे बनाती हूँ, मिक्सी में ही चला देती हूँ ताकि जो हमारी करी भी बहुत स्मूथ बने। तो मैंने 2-2.5 चम्मच खाने का चम्मच से वो लिया है बेसन। उसके बाद सारे मसाले हम पाउडर ऐड करेंगे और उनकी क्वांटिटी ना मैं सब्ज़ी के हिसाब से ही रखती हूँ, कम नहीं रखती हूँ, बिकॉज़ इसमें पानी जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा एनीवे। तो बस इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। सब कुछ करने के बाद जो है इसमें हल्का सा पानी डाल के आपको सब सॉल्ट वॉल्ट सब डाल देती हूँ मैं। बस इनको जो है अच्छे से मिक्सी में मैं ब्लेंड करती हूँ दही डालने के बाद, सो दैट जो उसका जो मिक्सी में नहीं करने से क्या ना उसमें भी थोड़े थोड़े लम्स रह जाते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी करी जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं दिखती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं इन सबको एक बार हल्का सा जो है मिक्सी में चला देती हूँ, सो दैट कि इसमें एक स्मूथनेस आ जाए। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हालांकि पानी तो इसमें पूरा ही जाएगा, पानी ही जाता है बेसिकली करी में। बट हाँ, चलिए इसको मिक्सी में थोड़ा सा घुमाते हैं और उसके बाद पानी ऐड करके हम इसका तड़का लगाएंगे। तो ये मैंने इसको घुमा दिया थोड़ा सा और फिर से निकाल के एक बार शेक करके फिर से दोबारा घुमा दूंगी, क्योंकि कुछ जो मसाले और बेसन ऊपर की तरफ लगे रह जाते हैं ना, तो उसको हल्का सा शेक कर ले और उसके बाद घुमा लें। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है ये रेडी हो गया। और यहाँ पे मैंने लिया है फ़ौरन तड़का, जिसके लिए मैंने करी पत्ता लिया है, लाल मिर्चा और सरसों का तेल लिया था। मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ाई थी, एक तरफ ये हमने गरम कर लिया था तेल जिसमें मैं अपनी पकौड़ियाँ तलूँगी, दूसरे साइड मैंने वही वाली कुकर ली है जिसमें मैंने अभी चना उबाला था और उसमें मैंने सरसों तेल डाला था गरम होने के लिए। उसमें मैं बनाऊँगी मेरा करी और फिर साथ साथ में पकौड़ियाँ भी तल जाएंगी। चावल बना लिया है मैंने, तो उन दोनों को जो है फिर मिक्स कर देंगे। तो ये इस तरीके से कुछ मैं जो है सारे मेरे वरी डालती हूँ इसमें ना। वो भी आप बना के डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। पालक की पकौड़ी जो होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट उसको तो ऐसे ही खाओ, इतनी क्रंची लगती है, सॉस के साथ मज़ा ही आ जाता है। बट मेरे हस्बैंड को ये वाली बहुत पसंद है। पहले तो मैं क्या करती थी कि रेडीमेड जो बूंदी आती है ना रायते के लिए, उसको ही डाल के करी बना लिया करती थी। ये पकौड़ी बनाती नहीं थी। बट मेरे हस्बैंड को ना करी इसीलिए और ज़्यादा पसंद आती है ये पकौड़ियों की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, अगर वो इसकी वजह से ज़्यादा प्रेम से खाते हैं तो भाई ज़रूर बनाना चाहिए। तो फिर मैं अब जब बनाती हूँ तो इसके साथ ही बनाती हूँ। और कभी कभार अगर पालक हुआ तो पालक की पकौड़ियाँ बना के वो भी बहुत सही लगता है। तो बस ये मैंने तड़का डाल दिया था अपना तेल गर्म होने के बाद। उसके बाद मैंने उसमें जो हमारा बेसन का जो घोल था वो डाला और बस उसके बाद उसमें पानी डालेंगे बिल्कुल। मैंने जितना 1 जार मैंने बेसन घोला था उसके बाद मैंने और 1 जार पानी डाली उसमें। और उसके बाद जो है इसको आप चलाते ही रहे कंटिन्यूअस, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार करी जो है वो फट जाती है दही की वजह से। तो जब तक इसमें उबाल ना आ जाए इसको आप कोशिश करें कि एक ही डायरेक्शन में चलाएं। तो बस दूसरे साइड पे मैंने मेरी मतलब एक बार मेरी पकौड़ियाँ निकल गई थी ऑलरेडी, फिर मैंने दूसरी बार डाली थी और इधर मेरा बेसन भी मैंने इस करी के लिए जो है वो डाल दिया था। इनको चलाएंगे और चला के बस अब चलाना स्टार्ट करेंगे। मैं तो सामने खड़ी थी तो मैं देख रही थी, बट हाँ आप चलाएं ज़रूर। मैं तो एक टाइम पे 2 चीज़ें करती हूँ, एक टाइम पे एक चीज़ें कर ही नहीं पाती हूँ। तो बस ये आप इसको जो है चला के पकाएं। हालांकि मेरी अभी तक फटी नहीं आज तक करी, लेकिन बहुतों की फट जाती है। तो मेरा तो सारा ध्यान पकौड़ी बनाने पे था और इधर तब तक मेरे आपको दिख रहा होगा मेरी करी में भी उबाल आ गया है ऑलमोस्ट। और मेरे बैकग्राउंड में ना विवान को भी मतलब आप लोग अवॉइड करिएगा, बिकॉज कितना भी उसको बोलो कि वॉइस ओवर चल रहा है, आप थोड़ा सा शांत रहें
तो वो नहीं रहता। और सुबह मैं उसके स्कूल होते हुए सोचती हूँ वॉइस ओवर कर लूँ, तो वो भी मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है करने के लिए, तो हो नहीं पाता। तो खैर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना रिड्यूस कर सकूँ बैकग्राउंड नॉइज़। तो बस ये हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई थी और पूरा मस्त जो है बॉयल हमारे उसमें करी में भी आ गया था। नमक जो है पहले डाला था तो अंदाज़ा नहीं मिलता है ना, तो बस आप अपना टेस्ट कर ले और उस हिसाब से अपना जो सॉल्ट है उसको एडजस्ट कर ले। तो ये देखिए ये जो है ऑलमोस्ट हो रहा है। तब तक मेरी भी आदत है, बहुत सारी गृहिणियों की यही आदत होती है कि एक साइड कुकिंग चल रही है, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले क्लीनिंग हो जानी चाहिए और कुकिंग ख़त्म होने से पहले वो क्लीनिंग वैसी ही रहनी चाहिए। ये बहुत फ़नी है। मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखा था कि हाथ जल जाए तो जल जाए, बट लेकिन गैस पे एक भी मतलब गंदा नहीं होना चाहिए डॉट। वो मायनिया बहुत सारे लोगों में होता है। मैंने मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि ये मैं भी करती हूँ कि गैस ऑन है, देख रहे हो कितना तेज़ फ्लेम है, और फिर भी मैं साइड से पेपर टॉवल लेके कभी कभी उसको वाइप करती रहती हूँ। इस चक्कर में बड़ी हाथ भी जल जाती है मेरी। तो ये सब हम सब लेडीज़ों की ये आदत है जो किचन में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करती हैं। तो बस ये हमारी करी बन गई थी और ये देखिए दो तरफ काम करने का नतीजा। कोई कोई करी मेरी ज़्यादा ही लाल हो जाती है क्योंकि मैं क्या करूँ, बताया ही है मैंने आपको कि मैं एक साथ एक चीज़ नहीं कर पाती, दो चीज़ें करती हूँ, मोर देन मतलब मल्टीटास्किंग। तो ये मैंने मशरूम बनाया था। मशरूम मसाला बहुत ही सिंपल है पर मैं उसको अभी नहीं खाने वाली। ये मेरी ज़बरदस्ती करी बन गई है, चावल बन गया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हीं दोनों चीज़ों की क्रेविंग थी। तो सारे काम निपटा के जब आप आराम से इत्मीनान से खाते हो ना बैठ के, अपना टीवी वॉच करते करते, उसका अपना ही मज़ा होता है। घर में कोई भी नहीं था, ऑफ कोर्स हस्बैंड ऑफिस थे, विमान स्कूल था। अब इसके बाद उनको लाने का समय हो जाएगा तो मैं जाऊंगी, लगभग मैं 1:30 बजे निकलती हूँ उसको लाने। तब तक मेरे ना बहुत दिनों से मैं एक सीरीज़ है नाइट एजेंट वो देख रही थी, वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी। तो आज सोचा कि चलो टाइम है मेरे पास तो जितना देख पाती हूँ देखती हूँ, फिर बाकी का मतलब बाद में देखेंगे। तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके उसको देखती हूँ। तो बस वही देख रही थी और ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।